बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अली और आप देख रहे हैं बिलाल टीवी। दोस्तों, अगर आप इस्लामी मज़हब या इसके फ़न तमीर के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस्लामी फ़न तमीर की बात हो रही है तो हम बादशाही मस्जिद को कैसे भूल सकते हैं। बादशाही मस्जिद 1673 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने लाहौर में बनवाई। ये मस्जिद 2 साल के अरसे में बनी। 1671 में शुरू हुई और 1673 में मुकम्मल हुई। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है और एशिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। बादशाही मस्जिद मुग़लों की तर्ज तमीर है और लाहौर की शान है। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं, 2 मामूली हैं और 2 अहम हैं। मस्जिद की तमीर में ज़्यादातर सुर्ख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ये कीमती और रंगीन पत्थरों से मुख्तलिफ नक्शो निगार भी बनाए गए हैं जो बेहद खुशनुमा है। यह मस्जिद 1673 से 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही, लेकिन जब इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद की तमीर हुई तो ये दूसरी बड़ी मस्जिद बन गई। इस मस्जिद में 1 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसका कुल रकबा 68.99 मुरबा मीटर है। अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्ज़ा करने के बाद 18वीं सदी के वस्त में ब्रिटिश स्टेट इंडियन कंपनी ने फ़ौजी मकासद के लिए इस मस्जिद का इस्तेमाल किया। बादशाही मस्जिद को फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ बहुत से मुसलमानों ने बढ़ती हुई नाराज़गी का इजहार किया। लिहाजा इन्होंने मस्जिद को इसकी असल शक्ल में बहाल करने और मुसलमानों को वापस करने के लिए बादशाही मस्जिद अथॉरिटी की तश्कील दी। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद लाहौर पाकिस्तान का एक हिस्सा बना और इसके साथ बादशाही मस्जिद अथॉरिटी ने 1939 में शुरू किया हुआ मस्जिद का काम व दस्तूर जारी रखा और 1960 में इस मस्जिद को असल हालत में बहाल कर दिया गया, जिस पर कुल 5.8 मिलियन रुपीस की लागत आई। बाज़ा लाहौर की फ़कीर फैमिली ने बादशाही मस्जिद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी साहबजादी फातिमातुल ज़हरा और हज़रत अली के आसार को अथॉरिटी को अतिया किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इन आसारों को बादशाही मस्जिद के मरकज़ी गेट के मीनारों के अंदर बनाए गए म्यूज़ियम में रखा। आपको ये मालूमात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें।